नमस्कार, जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। सीएनबीसी आवाज पर एक्शन तो आपको दिखेगा ही, लेकिन मार्केट्स के एक्शन की अब बात करते हैं, जहां पर आज थोड़ी सी नरमी के साथ कारोबार देखने को मिला। हल्का सा मुनाफा वसूली का दौर भारतीय बाजारों में। 17,922 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 32 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक पर ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, 240 पॉइंट नीचे। और निफ्टी बैंक में खास तौर से जो सरकारी बैंक है उनमें बिकवाली का दबाव आज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आरबीआई ने जो मंथली बुलेटिन में अपनी टिप्पणी की प्राइवेटाइजेशन, बैंकों के निजीकरण को लेकर, उसके बाद हमने देखा है जो पीएसयू बैंक्स हैं उनमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही। करीब करीब 1% नीचे वो इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। लेकिन दूसरी तरफ सहारा कहां से मिला है, तो टेक्नोलॉजी काउंटर्स आज फोर फ्रंट पर हैं। टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स, टीसीएस में भी खरीदारी आज होती हुई। करीब 300.2 पर निफ्टी का आईटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा तो एलएनटी, अदानी पोर्ट जैसे ट्रेड्स है, बजाज ऑटो जैसे ट्रेड्स है, जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये फिलहाल मार्केट का हाल है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके लिए वेरी क्विकली स्क्रीन पर लेकर आते हैं। गिरने वाले शेयरों की संख्या आज ज्यादा नहीं है, लेकिन आप देखिएगा मिड कैप इंडेक्स 55 पॉइंट नीचे। तो गिरने वाले शेयरों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही है, हालांकि अभी भी बढ़ने वालों के फेवर में ट्रेड और ये फिलहाल रेशो आपको दिखाई देगा। ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी? आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का, और इस हफ्ते के जो 3 खिलाड़ी हमारे साथ थे उनमें से कौन विजेता होगा उसका खुलासा आज दोपहर 3:30 बजे होने वाला है। तो आपके सामने लेकर आते हैं कल तक के रिटर्न्स पहले, और फिर बात करेंगे हमारे तीनों ही जानकारों से और उनसे पूछेंगे आपकी क्या आज रणनीति होनी चाहिए इस थोड़ी सी नरमी के बीच। पंकज रांदेर दरअसल एक लीडरशिप पोजीशन में 11.66% के रिटर्न्स इनके हो चुके हैं। 10% की कमाई प्रशांत सावंत ने कल दोपहर की, और 7% के रिटर्न्स रहे प्रदीप होचंदानी के। आप तीनों का ही स्वागत है। वो 3 टॉप ट्रेड्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर जानकारों से बात करेंगे। एक तो प्रदीप का डाबर करीब 1.5% की कमाई दिखाने में कामयाब रहा। पंकज का ओबरॉय रियल्टी करीब 3% कमा कर गया, लेकिन प्रशांत के आईआरसीटीसी ने करीब 6% तक के गेन्स दिखाए। तो ये फिलहाल कल दोपहर तक की स्थिति थी। अब आज की अप्रोच कितनी बदली हुई दिखाई देगी उसकी बात करते हैं। प्रदीप, गुड मॉर्निंग, बताइए आज थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है मार्केट्स में, क्या अप्रोच है? मॉर्निंग एवरीवन, और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। तो 7 दिन की लगातार बढ़त हमने देखी है निफ्टी में, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज बनता है। तो वही कंसोलिडेशन हमने कल भी देखा, आज भी देख रहे हैं। हमारे हिसाब से अभी भी पोजिशनल व्यू हमारा पॉजिटिव है, और 17,700 का लेवल हम एक लेके चल रहे हैं। जब तक वो नहीं टूटता तब तक पोजिशनल लॉन्ग अभी भी होल्ड करने की एडवाइस रहेगी। 18,000 का लेवल एक टफ नट टू क्रैक बोल सकते हैं कि वहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है, निफ्टी उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो 18,000 का एक क्रॉसओवर जरूरी है नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव के लिए, और वो फिर होता है तो 18,115 का नेक्स्ट टारगेट आएगा होराइजन पे। तो फॉर द टाइमिंग मेरे हिसाब से इंट्राडे में थोड़ा कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो सकता है, और पोजिशनल लॉन्ग अभी भी 17,700 के स्टॉप लॉस से होल्ड किए जा सकते हैं। और बाकी जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है उसको ही हम कैच करने का एक एफर्ट करेंगे आज के सेशन में। फेयर इनफ, कैश सेगमेंट के ट्रेड्स पर फोकस रहेगा। प्रशांत, मॉर्निंग, आपका क्या कॉल है आज मार्केट पर, क्या सलाह होगी? जी मॉर्निंग हर्षदा, और सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो सबसे पहले बात, जैसे कि कल मैंने सुबह जब हम सुबह थे तब कहा था कि हर बार हम जब प्रीवियस डे लो के यहाँ आ रहे वहां एक बाइंग आ रही है, और कल भी मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था, और वहां से 18,000 तक के टारगेट्स में अगस्त फ्यूचर्स में रख रहा था, जो कि कल हिट हुए। आज भी अगर हम देखें तो अभी हम प्रीवियस डे लो की तरफ जा रहे हैं। वहां से अगर बाउंस आए तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है हम एक इंट्राडे लॉन्ग ले सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं पोजिशनली बात करूं तो मुझे लग रहा है कि ये जो मूव है वो जब तक 17,840 अगस्त फ्यूचर्स यानी फ्यूचर्स लेवल में इंटैक्ट है, तो क्लोजिंग बेसिस पे, तब मुझे लग रहा है कि हम शायद 18,100 से लेके 18,250 इस जोन को छू सकते हैं। और इसके कंपैरिजन में जब मैं निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी को रखता हूं तो मुझे लग रहा है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में बैंक निफ्टी बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दे सकती है। और जैसे मैंने कल कहा था कि बैंक निफ्टी के लिए मुझे लग रहा है कि सबसे अहम लेवल है 39,550, 39,550,
बिल्कुल वही हम छू के रेजिस्ट कर रहे हैं। एक बार हमें उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल जाए और जब तक बैंक निफ्टी, जैसे मैंने निफ्टी में कहा 17,840, उसी हिसाब से बैंक निफ्टी में जब तक पोजिशनली 38,400 ये फ्यूचर्स लेवल इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है हर डिप बाय की जा सकती है। पोजिशनली मुझे लग रहा है जैसे 18,250 तक निफ्टी टॉप आउट होगी। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि शायद प्रीवियस हाई क्रॉस करके 42,000 तक भी जा सकती है पोजिशनली। तो बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू निफ्टी लग रही है। तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग लगता हुआ इस समय निफ्टी की तुलना में प्रशांत को। पंकज, बताइए आपकी क्या तैयारी रहेगी आज की? आज तो बेसिकली सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। निफ्टी के अंदर कोई ज्यादा प्रेशर देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में डेफिनेटली प्रेशर मिल रहा है, क्योंकि कल की हाई से जहां से मार्केट अपना टॉप बनाया वहीं से गिरना शुरू हुआ है और एक स्टीप फॉल अपने को बैंक निफ्टी में देखने मिला है। एसबीआई और कोटक की ये ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर 39,300 की अगर बैंक निफ्टी की आज की लेवल टूटती है तो 300 पॉइंट का एक स्ट्रेट फॉल अपने को देखने मिलेगा। मैं कोई लंबा व्यू लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि तो आज वीकेंड है और मंडे को मैं मेरी अपनी रणनीति बनाना चाहूंगा उसके लिए। और निफ्टी जब तक 18,020 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक हम बुल रन में नहीं आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। ओके, ये फिलहाल रुझान लार्जली इंडेक्स पर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली क्या करना बनता है उसकी बात करते हैं और एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। प्रदीप पोचंदानी के साथ आज शुरुआत करते हैं। इनके पोर्टफोलियो में एक ट्रेड दरअसल ये कैरी कर रहे हैं और वो है डाबर का। वो ट्रेड होल्ड किया हुआ है इन्होंने। दूसरी तरफ जो एसआरएफ जोड़ा था उसमें 25-20 के आसपास आज सुबह में एग्जिट कर लिया। गोदरेज प्रॉपर्टी से तो कल ही निकल गए थे। बताइए प्रदीप, नया क्या जोड़ेंगे आज? जो स्टॉक है वो डेल्टा कॉर्प रहेगा। स्टॉक ने करीबन 10-12 सेशन का एक कंसोलिडेशन का फेज देखा एक अच्छे मूव के बाद, और उसके बाद ही कल के सेशन में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बढ़ा था। हार्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट भी कंफर्म हुआ है, तो डेल्टा कॉर्प को करंट रेट पे लेना चाहेंगे। 196 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऑन द हायर साइड 225 के टारगेट रहेंगे। 225 के टारगेट के लिए डेल्टा कॉर्प में एक तेजी करे, 195 का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। ये फिलहाल आपके लिए इस समय का ट्रेड डेल्टा कॉर्प में। पंकज का पोर्टफोलियो देखिएगा और भारतीय एयरटेल में आज इन्होंने प्रॉफिट बांधा 735 के लेवल्स पर। ओबरॉय रियल्टी से कल ही निकल गए थे। पंकज, नया क्या जोड़ेंगे? मैम, मेरा भारत फोर्ज के ऊपर बाय कॉल रहेगा। 750 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, 748 की रेंज में भारत फोर्ज बाय करना है। 748 की रेंज में भारत फोर्ज बाय करना है। 741 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा उसको, एंड मेरा टारगेट इसके अंदर 770 790 के लगभग इंट्राडे में ही आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इंटरडे में 770 का टारगेट पहला वाला रहेगा, उस पर आप फोकस करें। भारत फोर्ज तेजी वाला ट्रेड इस समय 741 पर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है आज के दिन। प्रशांत ने IRCTC कल दिया था, उसमें स्टॉक भागा भी खबरों के बीच, अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ही है, तो ये होल्ड कर रहे हैं। HDFC लाइफ और दूसरे ट्रेड जो जुबिलेंट फूड था उससे निकल गए। प्रशांत, नया क्या ऐड कर रहे हैं? हर्षदा जी, मैं सबसे पहले IT सेक्टर में ध्यान रख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा जो फर्स्ट पिक होगा वो LTI होगा, L&T इन्फोटेक। इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस नियर 4,925, 4,925, और टारगेट मुझे लग रहा है कि हम करीबन 5,225 तक जा सकते हैं। 5,225 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। L&T इन्फोटेक में IT कंपनियों में फिर से जान लौटती हुई 1.5% ऊपर फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। एक एक ट्रेड जोड़ने का मौका मिलेगा हमारे तीनों ही जानकारों को, उस पर आएंगे, लेकिन पहले बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक देखिएगा, 332 अंकों का इसने एक क्रैक दिखाया है, तो यहां पर प्रेशर जाहिर तौर पर बढ़ता हुआ 340 पॉइंट नीचे अब हर टिक के साथ यहां पर गिरावट बढ़ी रही है। 150 पॉइंट गवा चुका है मिड कैप इंडेक्स। और अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के 50 में से 35 शेयर दरअसल लाल निशान के साथ, यानी कि मंदी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब 70 पॉइंट नीचे इस समय इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अब देखिएगा बैंकों में HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे दिग्गज है जो दबाव बढ़ा रहे हैं इंडेक्स पर। HUL और HDFC में भी हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली के अंश बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ऐसी ही स्थिति निफ्टी बैंक की होती दिखाई दे रही है, जहां पर निजी बैंकों में दरअसल ड्रैग देखने को मिला है। तो वैसी ही प्लेट जो ऐसे आपकी स्क्रीन पर आ रही है, अब आप देखिएगा, आईसीआईसीआई नेगेटिव है, एचडीएफसी बैंक का दबाव अच्छा खासा, एसबीआई और इंडसइंड बैंक से भी दबाव बढ़ता हुआ, सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक है एक तरफ जहां पर कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर दबाव बढ़ रहा है इस बाजार में और ये संकेत एटलीस्ट वीकेंड सेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो इस पर नजरें रहेंगी। अब हमारे जानकारों से मैं आगे पूछूंगी कि क्या कुछ मंदी के सौदे रखने चाहिए जब मार्केट इतना घूम रहा है, इतना टर्न दिखा रहा है। क्लियरली रिवर्सल के साइंस इस समय तो नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच फोकस एक इंटरेस्टिंग कंपनी पर सीएट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हमने तिमाही नतीजे देखे, तिमाही नतीजों के आगे की कहानी यहां पर एक दिलचस्प बनती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी दरअसल अपना जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है उसको बदल रही है और बहुत ही अनोखा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल दरअसल कंपनी फोकस में ला रही है और ये हूबहू एफएमसीजी कंपनियों के तर्ज पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं। ये स्ट्रैटेजी क्या है, कितनी कारगर साबित हो रही है? सीएट के सीनियर वीपी एंड ग्लोबल हेड सेल्स सौरभ मुखर्जी हमारे साथ है। सौरभ, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी कि आप लोग किराना स्टोर्स, पंक्चर की दुकानें, अच्छा पंक्चर की दुकानें हम समझते हैं क्योंकि वहीं से कनेक्शन है, लोग शायद वहां पर टायर खरीद सकते हैं, लेकिन किराना स्टोर्स में सीएट के टायर बिकना, किस तरह का रिस्पांस मिला है? देखिए, सीएट कोशिश कर रही, पिछले करीब 10 साल, एक डिकेड से हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। 2011 में सीएट टू व्हीलर का मार्केट शेयर करीब 11% था और आज 30 से ऊपर है। और ये जो आपने स्टेप देखा, दिस इज वन ऑफ द नॉर्मल प्रोग्रेशन इन मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर। इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता क्या है, अभी हमारा करीब 50,000 टच पॉइंट्स हैं और 10,000 तक के पॉपुलेशन स्टेटा के ऑलमोस्ट सारे शहरों में हमारी प्रेजेंस है। अभी जब आप नेक्स्ट लेयर पे जाते हैं, सो देयर वी सी दैट देयर आर से 10 विलेज, 10 विलेज है जिसके पास कोई टायर शॉप नहीं है, पंक्चर शॉप नहीं है, कोई टायर सेलर नहीं है। वहां पे एक ही नेटवर्क अवेलेबल है, वो है किराना स्टोर। तो हमने उसके बाद वी हैव स्टार्टेड वर्किंग विद देम, उनको हम एनकरेज करते हैं टायर स्टॉक करने के लिए और उससे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को और बढ़ावा मिलती है। ऑब्जेक्टिव एक ही है, गो डीपर इन द कंट्री। जितना पेनिट्रेट करेंगे उतना कस्टमर के नजदीक जाएंगे, उतनी हमारी प्रोडक्ट हर घर में जाएगी एंड द रिस्पॉन्स इज गुड। तो इस समय कितने टच पॉइंट्स आपने ऐसे क्रिएट किए हैं और क्या इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को और आप बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं? कितना इजाफा आ सकता है इन टच पॉइंट्स में? देखिए, एग्जैक्टली बिजनेस का इम्पैक्ट तो बोलना मुश्किल होगा इस पे, लेकिन इससे जो हमारा फायदा हो रहा है, अभी कस्टमर जहां पे है उसके एकदम नजदीक में हमारी टायर अवेलेबल हो जा रहा है। और व्हेन आई से टच पॉइंट्स, ये जो 50,000 ये सारे हमारे सब डीलर हैं जिनको करीब 300 डिस्ट्रीब्यूटर मैनेज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, सो ये एक डिकेड से हम तैयारी कर रहे हैं और ये बढ़ता रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा नए आएंगे और सब डीलर्स ओपन होंगे, एक के बाद एक विल गो डाउन और नीचे पॉप स्टार्टर में जाएंगे। सो इसका दिस इज अ जर्नी, इसका अंत नहीं है। I mean, perhaps Hindustan Levers is the benchmark if I look at it a few years down the line. So ये कंटिन्यू करेगा। इंटरेस्टिंग टू लर्न कि आप HUL जैसी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी अपनाना चाहेंगे। सौरभ, तो क्या ये हर तरीके के मार्केट में चल रहा है या फिर कुछ खास स्पेसिफिक मार्केट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं और फिर किन नए मार्केट्स में उतरेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन इज ए स्ट्रेटेजी व्हिच इज मतलब पैन इंडिया है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे प्रेजेंस है और जैसे मैंने बोला, टारगेट ये नहीं है कि मैं जाके सिर्फ किराना अपॉइंट करूं, टारगेट है कि उस कस्बे पे मेरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अब होता क्या है, कुछ जगहों पे और कोई ऑप्शन नहीं है और हमने ये देखा कि किराना स्टोर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडिया में हर कस्बे में, हर गली में, हर गांव में है। और तभी जहां पे हमें और ऑप्शन नहीं होता, वी गो टू द नियरेस्ट किराना स्टोर एंड स्टार्ट एंगेजिंग। तो कहीं कहीं पे सक्सेस मिलती है, कहीं पे नहीं मिलती है, लेकिन उससे हमारा ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत सपोर्ट मिलता है।
दैट्स गुड टू हियर। मुझे बताइए फिर क्या इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में फिर आपको प्राइसिंग में बदलाव करना आसान होगा, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम जिस तरह की रॉ मटेरियल के कॉस्ट में हमने देखा था काफी ज्यादा बदलाव रिसेंट पास्ट में देखने को मिला था। डज दिस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी हेल्प यू टेक दोस प्राइसिंग डिसीजंस, और आगे क्या प्लान्स है कंपनी के इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग द प्रोडक्ट? See, our pricing decision is driven by market reality. सीएट टू व्हीलर सेगमेंट में मार्केट लीडर है और हम प्राइस लीडर भी हैं, और वो पोजीशनिंग हमारे साथ रहेगी। हम इस मार्केट में प्राइस लीडरशिप बरकरार रखेंगे। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन को वाइड करने से और कस्टमर के नजदीक जाने से आपका प्राइसिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। सो सिंस मैं सीएट ज्यादा अवेलेबल है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर प्लेयर्स, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है प्रीमियम चार्ज करने की कस्टमर से, क्योंकि हम under door service, I mean, we are almost reaching where he is or she is. So इससे our pricing strategy will not change because of this. We will be ahead of the market in terms of pricing as per our own benchmark. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के आने के बाद आपने कहा 11 सालों में आपका जो नेटवर्क जो पहले जो आपका मार्केट शेयर 11% होता था अब 30% पर है। हाउ मच फर्दर डू यू सी इट इंक्रीजिंग, सौरभ? The ambition is to, देखिए अभी we are leaders in the market. जी हाँ, हमारा एम्बिशन ये है कि हम स्ट्रेटेजी एस्पिरेशन है कि हम इसको और स्ट्रेंथन करें, एंड 2 साल में एज ए कंपनी आवर विजन इज टू गेट टू एटलीस्ट 34% मार्केट शेयर इन टू व्हीलर सेगमेंट। हम इस पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एक दिलचस्प स्ट्रैटेजी दरअसल सीएट इस समय ऑन ग्राउंड अप्लाई कर रहा है। जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है हर गली हर नुक्कड़ में, उसी तरह का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल किराना स्टोर्स के जरिए, पंक्चर की दुकानों के जरिए, छोटे ओईएम्स के जरिए दरअसल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में रख रहा है और इंश्योर कर रहा है कि उनकी विजिबिलिटी बढ़े। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आगे चलकर 34% से ज्यादा का मार्केट शेयर वो गाना करना चाहेंगे। इस समय 30% का मार्केट शेयर अब सीएट के टू व्हीलर साइड पर इनके हाथ में आ चुका है। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स हमारे जानकारों की तरफ से एक एक ट्रेड आना बाकी है। मौका कहां दिख रहा है, तेजी की तरफ या मंदी की तरफ, वो एक बड़ा सवाल है। इंडेक्स स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज, क्योंकि इस समय 400 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक। Papa's coming. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. ट्रेडिंग अकाउंट से फिर से पैसे कट गए। तो बदल देना। उससे कुछ नहीं होने वाला। हर जगह वही हिडन फीस, प्लेटफॉर्म फीस और पता नहीं कौन सी फीस है यार। हर प्लेटफॉर्म पे नहीं, ये देख। Invest with Arihant Capital. Download the app now. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Construction बहुत तगड़ा है। क्या भाई साहब, जो साइट विजिट ना दिखाए 99 एकर्स बताए। घर लेना हो या बेचना, एक्सपर्ट से ही पूछना। 99acres.com। स्टार्टअप है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो। ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Presenting Vito Fans. Vito since 1967. There are those who are always looking for what's next. Changing lanes, shifting modes, always in command. Sensing what lies ahead. The all-new Hyundai Tucson Next drives now.
बॉस 12 बजे से पहले छोड़ता नहीं है। मकान मालिक 12 बजे के बाद दरवाजा खोलता नहीं है। अब क्या करें, घर पर आया है, पति तो अपना है। सिग्नेचर ग्लोबल समझता है आपका दर्द, इसीलिए हम कहते हैं अपना घर तो अपना ही होता है। सिग्नेचर ग्लोबल। Tambo Global is an industrial powerhouse having a dominant presence in the manufacturing of pipe support systems, fasteners, anchoring and equipment for industrial, shipping, power and OEM installations. Exports to 33 countries with a daily production capacity of 20 to 25 tons. Already acquired land of 13,500 square meters to increase production capacity by 400%. Tambo Global Industries. Raj Nandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of top quality industrial and domestic products. Manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Raj Nandini Metal Limited. Strong ya weak, strong ya weak. क्या चाहिए बाबा? अपने घर में स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है चेक कर रहा हूँ। अपना पूरा घर ही स्ट्रॉन्ग है, समझे? इसमें है राधा TMT 550D LRF। 550D LRF from Radha TMT, the DNA of a stronger nation. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम आग से बचाए। About extreme power, pickup और performance 3P Tech के साथ Servo 40, the science of extreme. बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ 1% फिसल चुका है दिन की ऊंचाई से निफ्टी बैंक। और अब देखिएगा मिड कैप इंडेक्स पे भी एक बिकवाली का दबाव गहराता हुआ, लगभग 135 अंकों का नुकसान इंडेक्स पर आपको दिखाई देगा। 65 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय, तो बिकवाली बढ़ रही है। ऐसे में प्रदीप, क्या कुछ मंदी के सौदों का साथ लेना बेहतर है या फिर आप तेजी की तरफ ही ट्रेड जोड़ना चाहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से निफ्टी भी इंट्राडे चार्ट से सपोर्ट किया और आ गया है। जो इंट्राडे हमने करेक्शन देखा है ऊपरी लेवल पे, और मंदी के सौदों के लिए एक कंफर्मेशन सेल साइड आना जरूरी है, तो वो मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा वेट करना चाहिए मंदी के सौदे लेने के लिए। जहाँ तक मेरे पोर्टफोलियो का सवाल है, तो एक और ट्रेड की जगह है मेरे पास, और थ्रू द सेशन में एक वेट करना चाहूँगा ऑन द हायर साइड। फ्रेश बाइंग का कंफर्मेशन है, फिर मैं एक स्टॉक जोड़ना चाहूँगा। फिर फॉर द टाइमिंग मैंने जो एक स्टॉक जोड़ा है उसी के साथ जाना चाहिए। ओके, तो बाद में एक और ट्रेड आएगा प्रदीप की तरफ से। प्रशांत, आपका क्या प्लान है, क्या ट्रेड जोड़ रहे हैं? जी, मेरा हर्षदा जी फाइनल ट्रेड जो होगा वो कोफोर्ज होगा। तो आज मैं पूरी जो मदार है वो आईटी सेक्टर पे ही रख रहा हूँ, और इसको मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 3990 का, 3990, और टारगेट में इसको पोजिशनली देख रहा हूँ 4250। मुझे लग रहा है कि ये बहुत तेज वहां तक, यानी यहाँ से 6% दूर जा सकता है, तो पोजिशनली इसमें बरकरार रहना चाहिए, और कोफोर्ज मेरा लास्ट पिक होगा। 140 to 50 के लिए एक पिक कोफोर्ज में, 3990 का स्टॉप लॉस। पंकज बताइए क्या जोड़ेंगे? मेरा आज का फाइनल पिक रहेगा अंबुजा सीमेंट। 416 की रेंज में इसको बाय करना है, 412 का स्टॉप लॉस, 430, 436 ऐसे दो टारगेट रहेंगे। मेरे को लगता है कि आज या मंडे के सेशन तक टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। 430 के लिए एक मौका तेजी की तरफ अंबुजा सीमेंट में पकड़ रहे हैं। 412 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। चलिए वेरी क्विकली आपके लिए पेश करते हैं हमारे तीनों ही जानकारों का पोर्टफोलियो। प्रदीप होचंदानी के साथ शुरुआत होगी। डाबर कैरी किया 627 टारगेट, डेल्टा नया जोड़ा 225 का टारगेट, स्टॉप लॉस 196। रिटर्न्स देखिए इस घंटे, तो डाबर इनको 0.15%, 1.25% करीब जोड़कर दे रहा है। सेम स्थिति डेल्टा कॉप के लिए है। अब आते हैं प्रशांत के पोर्टफोलियो पर। IRCTC को इन्होंने रखा है 800 के टारगेट के लिए, नया जोड़ा कोफोर्ज 4200 का टारगेट, 3990 स्टॉप लॉस। L&T इन्फोटेक 5225 के लिए तेजी करे और 4925 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। IRCTC 8.5% जोड़कर दे रहा है इनको। कोफोर्ज हल्की सी बढ़त दिखा रहा है। L&T इन्फोटेक इस समय फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ। अब आते हैं पंकज के पोर्टफोलियो पर। तो भारत फोर्ज 770 का टारगेट है, ये नया जोड़ा 741 स्टॉप लॉस। अंबुजा सीमेंट पर भी दाव है 430 के लिए तेजी की तरफ, 412 का स्टॉप लॉस।
भारत फोर्ज ड्रैग कर रहा है, अंबुजा सीमेंट बहुत माइल्ड गेंस दिखा रहा है। अब देखिए स्थिति कितनी बदलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आगे निकल चुके हैं प्रशांत सावंत, ऑल कर्टसी IRCTC, 15.5% के रिटर्न्स इनके, 12% के रिटर्न्स पंकज के, 17.25% के रिटर्न्स हैं, 7.25% के रिटर्न्स है, बेग योर पार्डन, प्रदीप होचंदानी के। तो ये है आपके लिए ताजा हाल। आज दोपहर जो भी ट्रेड्स बदलेंगे, नए जोड़ेंगे, खासतौर से प्रदीप पर नजरें होंगी, एक और नया ट्रेड लेकर आएंगे, उसका खुलासा होगा। 1 बजे एक अपडेट लेंगे और आज 3:30 बजे हम आपको जानकारी देंगे कि इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 का ताज किसके सर चढ़ रहा है। अच्छी खासी टक्कर रही है और कांटे की टक्कर रही है पूरे हफ्ते। चलिए, ऑल द बेस्ट आप तीनों को। लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक के बाद ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट की हरकत पर। बने रहे CNBC आवाज के साथ। Mongia Steel presents Majboot